हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज ये सभी लोग जुड़ जाइए। आज के क्लास में हम लोग आवर्त सारणी यानी कि पीरियडिक टेबल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री से। चलिए फटाफट जुड़ते चलिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? फटाफट फटाफट आंसर करते चलिए, क्योंकि पेड कोर्स में ये चैप्टर लगभग समझिए 70% हो चुका है। उनके द्रव्यमानांक पर निर्भर करते हैं? नहीं जी। उनके क्वथनांक पर नहीं करते हैं निर्भर? बिल्कुल नहीं। आपको मोसले का लिखाए हुए हैं, हमने मोसले में लिखाए हुए थे। मोसले का जो पीरियडिक टेबल लॉ था उसमें हमने आप लोगों को लिखाया था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं उसके परमाणु क्रमांक के यानी कि एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। मोस्टले वाले में हमने लिखाया है, देखिए उल्टा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अगर किसी पीरियडिक टेबल में ऐसे होती है, पीरियडिक टेबल सभी को पता है ना, बाएं से दाएं अगर हम जाते हैं तो क्या क्या चेंजेज होती है? तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। अगर इधर देखिएगा तो क्या होता है, हाइड्रोजन होती है जिसके पास एक परमाणु होती है। इधर अगर देखिएगा आप हैलोजन ग्रुप की ही बात कर ले तो क्या होती है, फ्लोरीन क्लोरीन होती है, जिसकी धीरे धीरे आप देखते हैं कि संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है इधर से इधर जाने पे। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, धीरे धीरे अगर देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रही है, संयोजकता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। ये बात तो कतई नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आपका क्या होते जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा बढ़ते जाएगी और उस समय इलेक्ट्रॉन को त्याग करना उतना आसान नहीं होगा। ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आसानी से जो है, एक्चुअल में रियल में क्या होता है कि आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता। अगर फ्लोरीन की बात करें तो क्या फ्लोरीन आपको 7 इलेक्ट्रॉन उनके लास्ट सेल में होते हैं। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन की बात करें तो? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेवकूफ़ों। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको बांटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 5। इसको 8 पुराने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या ये कभी ये त्याग कर सकते? कभी नहीं त्याग कर सकते, ये गेन ही करेगा, किसी को भी पकड़ के खींच लेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व एक्स XCl2 सूत्र वाला क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है। अच्छा, एक हिंट दे दिया कि वो ठोस भी है तथा जिसका गलनांक अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है। दूसरा हिंट आपको मिला है। आवर्त सारणी में वह तत्व संभवतः किस समूह का होगा? देखिए, आपको एक ऐसा तत्व ढूंढना है जो क्या कर रहा हो, क्लोरीन के साथ Cl2 यानी क्लोराइड बना रहा हो। ठीक है, तो आपको पता होगी कि एक क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है, 2 8 7 क्या क्या, अगर मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लूँ तो क्या क्या होता है? 2 8 7, मतलब एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वहीं हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की कितनी होती है? 12 होती है। अगर इसका लगाए तो 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, यानी कि शेयरिंग कर देगा। किसके साथ? क्लोरीन Cl2 के साथ। एक क्लोरीन और एक क्लोरीन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के ले जाएगा, फिर एक क्लोरीन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको होगा MgCl2। ठीक है, किसके साथ बनाएगा? Mg के साथ।
लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया है कि मैग्नीशियम किस समूह का आता है, तो मैग्नीशियम का आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में किस समूह में आता है। समूह को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं हम। किस में आता है, सेकेंड वाला में आता है, इधर से जो खड़ा होता है एस ब्लॉक में, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह किस वर्ग का तत्व होगा। 282 जो है वो मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, ये पूछा गया है किस वर्ग का, वर्ग बोले तो खड़ा वाला जो होता है। ठीक, एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एक और दो होते हैं, तो ये दूसरा का हो जाएगा। ठीक है, और ब्लॉक पूछा जाए तो एस ब्लॉक, लेकिन यहाँ पर वर्ग ना दे करके तत्व का ही संकेत दे दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग वर्ग तो जानते हैं सेकेंड वर्ग का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नहीं पता चल रहा है किस वर्ग का है, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ, अभी लीजिए जस्ट। यहाँ पर देखिए, ये मैग्नीशियम देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, ये क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया। इधर क्या हो गया, ये हो गया आपका पी ब्लॉक, और ये वाला हो गया आपका डी ब्लॉक। इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सेकेंड, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया, तो सेकेंड ग्रुप में एमजी आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने नीचे में, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी कि 17 है, यह किस आवर्त का तत्व होगा। 287 17, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन अगर बात करें तो किस प्रकार के गैस में आते हैं, बताइए बताइए। हेलोजन फैमिली में आते हैं। हेलोजन में पहले फ्लोरीन आता है और फिर क्लोरीन आता है। ठीक है, और सबसे ऊपर में देखिए तो यहाँ पर क्या रहता है, हीलियम रहता है, फिर जो सेकेंड रो बनता है उसमें फ्लोरीन आता है, थर्ड रो जो बनता है उसमें क्लोरीन आता है, यानी कि तृतीय आवर्त में। ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो चलिए मैं ग्राफ में दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए इधर से दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट आवर्त आपका, नियॉन वाला सेकेंड आवर्त हो गया, और ये थर्ड आवर्त हो गया। थर्ड आवर्त में क्लोरीन आपको दिखाई पड़ रहा है फ्लोरीन के नीचे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तृतीय आवर्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए कहीं भी पढ़िए आप, लेकिन कोर्स अब जरूर कंप्लीट कीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं टेस्ट देना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है पूरा पढ़ने के लिए आप नहीं है सक्षम। ठीक ना, क्योंकि अब आपके पास केवल 1.5 मंथ का समय बचा है, 1 से 1.5 मंथ का। 1 से 1.5 मंथ में एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि नीट की एग्जाम की डेट फिक्स है और उसके बाद इसका एग्जाम फिक्स हो जाएगा। ठीक, सितंबर, लास्ट सितंबर नहीं तो स्टार्टिंग अक्टूबर में एग्जाम हो ही जाएगा। तो 1 से 1.5 मंथ आपके पास टाइम है, उसमें आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक को सिलेक्टेड आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है जहाँ से आपको नंबर आएगा, और किस सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा भाव नहीं देना है। ठीक ना, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बना दूंगा उस पर एक प्रॉपरली वीडियो, थोड़ा सा लंबा बनेगा, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स वगैरह हो गया तो उनके कौन कौन से टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर जीके यानी कि पढ़ना है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है जिससे कि आपका मार्क्स आ जाना चाहिए। और जो आपके अदर सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी हो गए, इनमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है जहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएगा ज़्यादा मेहनत नहीं करने के बाद भी। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, उसमें मैं बताने में थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा हमको कि नहीं ज़्यादा स्टूडेंट की मांग है, बनानी पड़ेगी। ठीक ना, तो इसके लिए आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है। दोस्तों आपको अभी हमने बताया, चलिए एक डमी आपको पीरियोडिक टेबल में बना दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, डमी बोले तो फॉल्स वाला, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसे होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा छोटा लग रहा है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट वाला का। ठीक, ये हो गया एस ब्लॉक, ऊपर ऊपर एस पी। ठीक है,
नीचे में डी, बीच वाला में डी, और नीचे में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है एफ ब्लॉक, जिसमें आपको 4F होता है लेक्थेनॉइड और 5F होता है नीचे में एक्टेनॉइड, जो कि आपको पेड कोर्स में आज बता चुके हैं, ठीक ना। तो इन बातों को ध्यान रखना है। SP ऊपर में दोनों पॉल जो रहेगा वो किसका रहेगा, SP का रहेगा, ठीक है। डी रहेगा नीचे में, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम क्या होता है, Na होता है। Na किस में आता है, अगर नियोन रहता है तब तो P ब्लॉक में हो जाता है, लेकिन क्या है, सोडियम है, ठीक। ये S ब्लॉक में आएगा। और कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको डमी वाला ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देंगे अभी क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास ज़्यादा। चलिए देखिए निकाला कैसे जाता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी के अभी। चलिए कितना है इसका, सोडियम Na होता है इसका 11 होता है, ठीक है। इसको कैसे निकालना है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और उसके बाद 3s1, 11 हो गया। अब इसमें देखिए ये जो 3 के बाद जो s है ये हो गया आपका क्या, ब्लॉक हो गया, ठीक है। जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा, जिस सब सेल में जाएगा, वही आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर P में ही रह जाता तो क्या होता, P ब्लॉक हो जाता। अगर हम नियोन की बात करें, नियोन का 10 होता है, 10 होता है तो इसका अगर लगाइएगा तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और आप देखिएगा तो नियोन आपका P ब्लॉक में आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए P में लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ है ना। और इसी प्रकार से अगर पीरियोडिक टेबल में भी देखिएगा तो आपको P ब्लॉक में दिखाई पड़ेगा नियोन। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वही उनका ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आया ये बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन को भी समझाना है। सारे के सारे क्वेश्चन आज के पूरे इंपॉर्टेंट्स होने वाले, तो सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार, जो लोग लाइक नहीं किया, और बातचीत जो लोग कर रहे हैं बंद कर दीजिए बातचीत, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए सीरियस होके। अब अगर सीरियस नहीं होइएगा तो फिर झूलिएगा। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है आपका, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण, अच्छा, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, ठीक, एक सेकेंड, ये खड़ा खड़ा जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समूह या ग्रुप बोलते हैं, ठीक। और ये नीचे वाला पड़ा हुआ जो रहता है लंबा वाला, इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अगर पीरियड में आप यहाँ से वहाँ, ठीक है, इधर बाएं से दाएं जाइएगा तो इसका अम्लीय गुण क्या होता है, जल्दी से बताइए अगर पता है तो, बढ़ता है, ठीक है, अम्लीय गुण बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। अम्लीय गुण के साथ साथ क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार भी घटते जाएगा, ठीक है। धातुई गुण भी घटते जाएगा, और भी चीज़ याद रखने हैं, धातुई गुण भी घटते जाएगा, ठीक। जो भी पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको कल मैं ये चीज़ लिखा दूंगा नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं सभी को पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। आपको पता होगी कि सबसे क्या बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व, ठीक ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व भी क्या है, फ्लोरीन है। और विद्युत अधिक अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछे तो आपको अपना फोन याद रखना है, ठीक। एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, ठीक। यही है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो आपके पीरियोडिक टेबल में है, इसको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा वर्ग 2 में स्थित है। वर्ग 3, अच्छा थोड़ा सा, एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 यानी कि
खड़ा वाला में आवर्त 2 में स्थित है, वह तत्व कौन सा गुण को प्रदर्शित करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोचने में क्या जाता है। वर्ग 3 आपको पता है। चलिए डम्मी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डम्मी वाला बनाता हूँ, जिससे कि हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको पता है यहाँ पर सिर्फ 2 ही रहते हैं, 1 और 2 रहते हैं, फिर 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 3 4 5 6 7 8 इधर आ जाता है, फिर इनर्ट गैस, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ऊपर में क्या रहता है, हीलियम रहता है, हीलियम तक इधर से खाली रहता है, फिर नीचे में आ जाता है, हीलियम के बाद नीचे में आता है, ठीक ना। उसके बाद अगर देखिएगा तो ये वाला तीसरा आ जाता है। चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ठीक। आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो थोड़ा सा देख लीजिए। वर्ग 3 और आवर्त 2। चलिए आवर्त ये हो गया आपका, ये वाला लाइन हो गया फर्स्ट आवर्त यानी कि फर्स्ट पीरियड, ये वाला लाइन हो गया आपका सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड तो हो ही गया ये वाला लाइन, और आपको देखना है फर्स्ट, और यहाँ से 3 4 ऐसे करके आपका स्टार्ट होता है ग्रुप नंबरिंग, तो आपका ये तत्व आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व तो पता चल गया हमें कि बोरोन तत्व होगा। उसके बाद और क्या क्वेश्चन में बोला गया है वो देख लेते हैं। स्थित तत्व कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। देखिए बोरोन क्या हो जाता है, वो धातु अधातु के बीच वाला आ जाता है, उपधातु कहलाता है, ठीक है। बोरन जो है वो क्या हो जाता है, उपधातु कहलाता है। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाने का कोशिश करूं तो एक सेकेंड जस्ट वेट कीजिएगा। चलिए इस डायग्राम में तो उतनी कुछ नहीं है, इसको हटाइए, दूसरा ले लेते हैं। नहीं तो जूस वाला का है, उन्होंने क्या किया, कॉपीराइट मार दिया तो हो गया, सब खेल समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये सभी के सभी क्या होंगे आपके, ये हो गए उपधातु, मेटलॉइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर देखिएगा तो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, सेकंड रो में है, और थर्ड ग्रुप भी है ये। तो ये सारे के सारे आपको मिल गए क्या, उपधातु। उपधातु का जो गुण होता है, ये ठोस तो होता है, ठीक है, ठोस तो होता है, लेकिन इसमें धातुई चमक उतनी नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये धातु से कम और अधातु से ज्यादा बीच वाला मैटर है ये, ठीक। अब इसको हटा देना। चलिए तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर खोजिए। अब तो खोज सकते हैं ना। द्रव सबसे अधिक धातु, धातु तो होगा ही नहीं। गैसीय मृदुल धातु नहीं, ठोस होगा। गैसीय अधातु बिल्कुल भी नहीं। राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ठोस, जो कि सही बात है। उपधातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं, और धातु से कम होते हैं, इसीलिए कम धातुई गुण उसमें होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। इसका पीडीएफ आपको बायोवर्ल्ड के टेलीग्राम, जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के लिए लागू नहीं होता है। आवर्त सारणी में जो है एक ही आवर्त यानी कि लंबा वाला, ठीक है, उसमें स्थित तत्वों के लिए लागू नहीं होता, यानी कि नहीं मानता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका, बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जो कि सही बात है। इधर से टिक नहीं लगाना, नहीं तो राइट ऑप्शन यही लगेगा आप लोगों को, जो कि सही बात है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। बाएं से अगर दाएं जाइएगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा,
क्या ये बात सत्य है? इसको हम लोग तब तक सस्पेंस में छोड़ते हैं। आगे अगर जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसे घटेगा, ये बताइए। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रही है इधर से इधर जाने पर, तो सेल भी बढ़ते जाएगा, तो आकार घटने का कोई सवाल बनता है या नहीं बनता, ये बताइए। बताइए। यहां पर आपको मिलता है सोडियम, और यहां पर क्या मिलता है आपको इधर आने पर, उसी लाइन में। अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको, यहाँ पर देखिए आपको सोडियम दिखाई पड़ रहा है। इसी लाइन में अगर हम इधर जाए तो क्या दिखाई पड़ता है, आर्गन दिखाई पड़ता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 18 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है कि घट रहा है, परमाणु की आकार जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, जो कि गलत है, बढ़ता है ना। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, ये बात सही है, ये बात भी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, है ना, थोड़ा सा सोच के आंसर करना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्व में कौन सा अधातुई गुण वाला हो सकता है? ठीक है, धातु, अधातु और एक क्या होते हैं, उपधातु। ठीक, जिसको मेटलॉइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित तत्व में से कौन सा अधातु गुण वाला हो सकता है। अधातु गुण वाला आपको देखना है कि कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से होंगे। यहाँ पर इसमें क्या क्या दिया है, बी और ए एस। बी क्या है, बोरोन है, और ए एस क्या है, आर्सेनिक है, जो कि दोनों के दोनों क्या उपधातु है, क्या है, उपधातु है। नहीं आप लोगों को पता चल रहा है, चलिए मैं फिर डायग्राम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बी है, ए एस है, बोरोन और आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। तो ये दोनों तो पहले ही छट गया। ठीक, उसके बाद इधर बच गया बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम और बोरोन में कौन सा हो जाएगा, बता सकते हैं? नहीं, बोरोन नहीं, ब्रोमीन, बी आर से ब्रोमीन। ठीक, तो राइट आंसर तो आपका क्या होने का है, क्योंकि बेरिलियम देखिए कहाँ आता है, बेरिलियम तो आपका यहाँ आ जाता है 4 नंबर पर, जो कि एस ब्लॉक का है और जो कि क्या है, मेटल है। तो आपका राइट आंसर क्या होना का चांस है, ब्रोमीन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन कहाँ है, तो वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए, ये देखिए ब्रोमीन, हैलोजन फैमिली है ये, यहाँ पे दिखाई पड़ा, या दूसरा कलर ले लूँ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। चलिए राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर आपका ए मिल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है? एक जैसा रासायनिक गुण वाला वही होगा जो एक ही ग्रुप के होंगे। ठीक है, एक ही ग्रुप के, सोडियम एल्युमिनियम नहीं, दोनों का अलग अलग ग्रुप है। आर्गन और पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम इसका भी ग्रुप आपको एक नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोरोन जर्मेनियम नहीं, बोरोन यहाँ है, जर्मेनियम वहाँ है, इसका भी नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस, हाँ ये एक ग्रुप का है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक, ये सारे के सारे एक ग्रुप के हैं। इसको अगर याद रखिएगा, नीतीश पास सब बिंदास। ठीक, ऐसे करके इनको याद रखा जाता है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस हो जाएगा। नहीं हो रहा विश्वास तो चलिए दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना। उसके बाद एंटीमनी, बिस्मथ, इसको कैसे याद किया जाता है, नीतीश पास सब बिंदास। ठीक है, नीतीश पास सब बिंदास, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर,
किस तत्व में दो सेल किसी तत्व में दो सेल यानी कि कक्षा है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं। किसी तत्व का दो कक्षा है, ठीक है, और वो पूरी तरह से भर चुका है, तो ऐसा कौन सा है आपके ऑप्शन में ढूंढना है। आर्गन नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है ये दे देता है, लेकिन नियोन जिसका परमाणु सांकेतिक नाम Ni होता है 10 होता है, इसका फर्स्ट कक्षा में 2 और सेकेंड में 8। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोब्रेनर के त्रिक नियम का पालन करता है। आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में कि सबसे पहले तत्वों का समूह करना यानी कि ग्रुपिंग करना स्टार्ट किसने किया था, डोब्रेनर ने ही किया था। डोब्रेनर के बाद किसने किया, न्यूलैंड ने किया। उसके बाद मेंडलीफ और मोसले जो थे उन्होंने सबसे हैवी वाला करके गया, यानी कि लास्ट वाला जो सबसे सही है और मान्यतापूर्ण है अभी तक जिसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डोब्रेनर ने क्या किया था कि 3-3 तत्वों का उन्होंने समूह लगाया था जो कि उनके अनुसार से द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में उन्होंने सजाया था। केवल 3 के लिए ही लागू होता था उनका। ठीक है, जो कि पहला उन्होंने लिया था लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसका जो लॉ था वो ये था कि हम थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। चलिए, इनका था कि फर्स्ट ये ए बी सी, डोब्रेनर का कहना था ए और सी का जो द्रव्यमान होगा उसका अगर अनुपात किया जाए, यानी कि 2 गो है तो दोनों को जोड़ दो 10 किलो, और इसका अगर 15 किलो है जोड़ दो, और बटे 2 कर देने से क्या होगा, बीच वाला का निकल जाएगा। ठीक है, बटे कर देने से क्या हो जाएगा, बीच वाला का निकल जाएगा, तो 25 हो गया। 25 बटे 2 कीजिएगा तो 12.5 हो जाता है। तो ऐसा करके इनका था। तो इन्होंने पेयर सबसे पहले किसका लगाया था, लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। लिथियम सोडियम, सोडियम का क्या होता है, Na होता है ना, और पोटेशियम, लिथियम का कितना होता है, 7 होता है। Na का हम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद। और इसका कितना होता है, 39 होता है। Na का इन्होंने बताया कि इन दोनों का अगर सम का बाय 2 कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। 39 7 हो गया आपको 46। ठीक है, 46 में बटे 2 कीजिएगा तो 23 दूनी 46, 23 आ जाता है। ठीक, और सोडियम का होता भी 23 है। तो कुछ कुछ तत्वों पर इनका सही मेल खाता था, जैसे कि आपको हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है। इनका एक और था कैल्शियम स्ट्रेशियम और बेरियम। ठीक है, तो ये वाला देखिए ऑप्शन है क्या, कैल्शियम स्ट्रेशियम बोरियम, हाँ ये वाला है। ठीक, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना था, परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं द्रव्यमान 40 था। स्ट्रेशियम का 87, यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, बोलिए यहाँ पर लिख दूं। कैल्शियम लिया था इन्होंने, स्ट्रेशियम लिया था, और क्या लिया था, बेरियम। बेरियम को बी से दिखाते हैं। कैल्शियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 40, बीच वाला का हम लोग नहीं निकालते हैं, निकाल के देख लेंगे अभी जस्ट। और इसका होता है 137। 137 को और 40 को ऐड कीजिएगा तो 177 हो जाएगा। 177 का अगर हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 87.5 के लगभग आएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा 87.5 इनका इन्होंने। तो ये दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा, यही दोनों एग्जाम्पल में से आपको कोई एक पूछा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ नहीं है तो आगे होगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की क्रियाशीलता। अगर किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, अगर धातु के केस में देखते हैं तो उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है धातु के केस में। वही अगर अधातु यानी कि इधर जो होते हैं वो अधातु होते हैं, तो अगर आप अधातु के केस में देखिएगा तो वो क्या होगा, घटेगा। अधातु के केस में अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। इसीलिए ना क्लोरीन से ज़्यादा क्रियाशील कौन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। ठीक,
तो धातु अधातु के कारण ये चेंजेस होते रहती है, इन बातों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जल्दी से चूज कीजिए इसमें, अगर आप लोगों को हो सकता है तो। पहला है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार घटता है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आते हैं, मान के चलिए ऊपर में लिथियम हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, ठीक है, फिर क्या है, सोडियम है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो देखिए धीरे धीरे परमाणु की साइज बढ़ता जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, कक्षा बढ़ेगा, कक्षा बढ़ेगा तो क्या होगा, त्रिज्या तो बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा ही। तो पहला ऑप्शन ही गलत आपको मिला है, लेकिन फिर भी हम नीचे का भी पढ़ लेंगे, हो सकता है 2 ऑप्शन गलत दिया हो। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, जो कि सही बात है, गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ये भी सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा घटती है, ये बात भी सही है। अर्थात ये तीनों सही है, बाकी ए नंबर जो है वो गलत है, ठीक। और हमें पूछा भी गया था कि कौन सा कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? ग्रुप 17 के तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं, या डी ब्लॉक के तत्व को? ग्रुप 17 के तत्व को हैलोजन तत्व बोलते हैं, याद रखना है। डम्मी जो आप लोगों को पीरियडिक टेबल बनाए थे तो उसमें सिखाए थे ना, ये वाला जो होता है ये डी ब्लॉक होता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, यानी कि संक्रमण धातु होते हैं। संक्रमण धातु में इसमें से कौन आ जाएंगे, ये आप लोग हमें बताइएगा। अभी तक एक भी होमवर्क नहीं पढ़ा है ना? चलिए फर्स्ट होमवर्क पढ़ा है। किसको किसको टेंशन होने लगी होमवर्क में? टेंशन नहीं होना चाहिए। अब किया कीजिए, अब नहीं कीजिएगा ना तो कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब क्या कीजिए, इतना आसान कर दिए, उसमें से चूज करना कि ये चारों में से कौन है। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट बता भी दिए कि कहाँ होगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व कहलाते हैं। आप लोगों को पता है कि इस तरफ जो होते हैं केवल 2 ही ग्रुप होते हैं, और बाकी इधर और ग्रुप होते हैं 13 14 से लेकर के 13 बोलिए 13 से लेकर 18 तक, और बाकी जो होता है वो डी में होता है। तो आप लोगों को हम याद दिलाए थे, इधर एस याद रखना, इधर पी याद रखना, बीच में डी और नीचे में एफ, ठीक। तो 13 से 18 तक किस में आ जाएगा, पी ब्लॉक में आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सार नहीं क्षार धातु, क्षार धातु का है, ठीक है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपको क्षार धातु का है? तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे पीरियडिक टेबल, उसमें आपको बताए थे कि इधर का एस ब्लॉक का जो 2 ग्रुप होता है, उसमें पहला ग्रुप जो होता है जिसमें आपका कौन कौन से आ जाता है, ग्रुप संख्या ए में कौन कौन से आ जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो गैस हो जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए। बाकी लिथियम, सोडियम, और क्या क्या आ जाएंगे, पोटेशियम और आपका रुबिडियम। ये चारों के चारों क्या है, क्षार धातु है, ठीक है। लिथियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है, 3 वाला तो कोई है नहीं। उसके बाद सोडियम होता है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो 11 देखिए इसमें है क्या, 2 8 2 12 हो गया, 2 8 3 13 हो गया, 2 8 1 11 हो गया, यही हो जाएगा Na का हो जाएगा। तो यही आपका क्षार धातु हो जाएगा, राइट। चलिए ग्रुप ए का तत्व, पीरियडिक टेबल में ग्रुप ए का चारों तत्व हाइड्रोजन गैस है, छोड़ के नीचे वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये चारों के चारों क्षार धातु हैं। ये बात को याद रखिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा? इनमें से कौन सा तत्व जो है वो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा? परमाणु संख्या 11 वाले तत्व को क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। उसी प्रकार से आपको 20 वाला तत्व कौन सा है वो भी छांट लेना है, ये आपको 16 वाला छांट लेना, 37 वाला कौन सा तत्व छांट लेना। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें से अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में 2 होमवर्क मिला है। रुकिए रुकिए, इंपॉर्टेंट नोटिस देनी है। आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका फ़ी है 400 रुपया, पता है ना। उसके अलावा ठीक 400 रुपया में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है सारा डिटेल्स। व्हाट्सएप नंबर ये रहा 94 70 76
7545। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, वो देखिए 25 तारीख को आप लोगों का टेस्ट होगा, बड़ा वाला टेस्ट होगा, जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटा टाइम रहेगा आपको उस 90 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उनमें से 35 स्टूडेंट को छांटे जाएंगे, और उस 35 स्टूडेंट को पैरामेडिकल पास करवाना, और उसकी पूरी रिजल्ट की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, उस 35 स्टूडेंट को जो करवाना होगा, जितना पढ़ाना होगा, जैसे पढ़ाना होगा, वो मेरी जवाबदेही होगी, मैं उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें आप शामिल होने के लिए, इस टेस्ट में आप शामिल होने के लिए आपको क्या करना होगा, 50 रुपया फ़ी केवल देना होगा। 50 रुपया का केवल फ़ी देना होगा, और इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट होगी आपको 25 अगस्त को। ठीक है, 25 अगस्त तक हो जाएगी ये टेस्ट, या 25 अगस्त के 1 या 2 दिन बाद होगी, वो फाइनल टाइम मैं जारी कर दूंगा। लेकिन समझिए आपका कि 25 तारीख को, यानी कि 25 अगस्त को टेस्ट होने वाला है। और ये टेस्ट होगा बायोवल के जो फाइनल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर टेस्ट होगा। तो सभी लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा, ठीक ना, टेलीग्राम पे ही हो पाएगा। और ये 50 रुपया आप कैसे पे करेंगे, इसके लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि मेरे को जो है सुपर 35, ठीक है, सुपर 35 टेस्ट देना है। ठीक है, इस टेस्ट का नाम मैंने रखा सुपर 35 स्टूडेंट को पैरामेडिकल 100% गारंटी करवाना ही करवाना है, बाकी का तो करवाना ही करवाना है। बाकी इस 35 को अपने गाइडेंस में हम रख करके किस प्रकार से उनको तैयारी करना है, कितना तैयारी करना है, और किस किस बुक से पढ़ना है, ये सारी उनकी प्रॉपर गाइडेंस की जाएगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। बाकी क्रैश कोर्स का फीस सभी को पता ही है, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। बाकी आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बताइए, आज का क्वेश्चन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।